नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। आज रीजनिंग में पार्ट 88 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और ये सारे प्रैक्टिस के प्रश्न आपके आगामी आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करते हुए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑल सेट पे डाल दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हम जो इस प्रश्नों के बीच संबंध जो स्थापित करेंगे 384 का 186 के साथ, 384 का 186 के साथ, तो वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। 384 को क्या करेंगे, 186 होगा, 186 को क्या करने से 456। ये संबंध ऐसे ही हम या पैटर्न ढूंढेंगे। तो ये कब ढूंढेंगे, ये कब ढूंढना है, 384 को क्या किया गया कि 186 हो गया। तो 384 को और 186 के बीच में 200 के आसपास का लगभग अंतर है। तो हमारा जोड़ घटाव का कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे पैटर्न क्या लगेगा, हमारा पैटर्न लगेगा हमारा यहाँ पे 384 के जो अंक हैं, 384 के जो अंक हैं, यदि इनके अंक को हम जोड़ लें, 3 जोड़ 8 जोड़ 4, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है। 3 जोड़ 4 जोड़ 8 बराबर 8 4 12, 3 12 3 15 15 प्राप्त हो रहा है। 186 को यदि हम जोड़ें तो 1 जोड़ 8 जोड़ 6 बराबर 8 6 14 1 15, ये इस भी 15 प्राप्त हो रहा है। 456 को यदि जोड़े 4 जोड़ 5 जोड़ 6 बराबर, तो ये भी 15। यानी यहाँ पे हमने एक पैटर्न ढूंढा। पैटर्न क्या ढूंढा कि सभी संख्याओं के अंकों को जब जोड़ते हैं हम, जैसे 366 के अंकों को जोड़ेंगे हम, 366 में 3 जोड़ 6 जोड़ 6 6 दूनी 12 3 15 आ रहा है। तो हमें ऑप्शन में से वही संख्या ढूंढना है जिसके अंकों का योग 15 हो। तो 6 5 11 ऑप्शन ए संभव नहीं है। 9 2 11 1 12 ऑप्शन बी भी संभव नहीं है हमारा। 8 2 10 5 15 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी 6 1 7 5 12 ही हो रहा है, 6 1 7 5 12 ही हो रहा है, तो डी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 245 को क्या करें। देखिए, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है, 203 अंकों की संख्या को 6 अंकों में बदला गया। इसका मतलब है एक संख्या को डबल किया गया है। एक संख्या को यहाँ पे इसी से पता चल रहा है कि एक संख्या 245 को क्या किया है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बराबर ये 4 हो गया, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग ये 16 हो गया, और 5 का वर्ग है। यहाँ पे कितना आसानी से समझ में आ गया कि इसके अंकों के वर्ग को यहाँ पे रिलेट कर दिया गया, रख दिया गया है। संबंध यहाँ जो हमने ढूंढा कि 245 के अंकों का वर्ग का संबंध इस संख्या के साथ है, तो वही 311 का भी निकलेगा। 3 का वर्ग, जब हम 3 का वर्ग निकालते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है। हम यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 9। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, फिर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 911 हमारा आंसर क्या आएगा, 911। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। सही निरूपित करने वाला बेन आरेख कौन सा है। अब देखिए, इसमें महिला और पिता का कोई संबंध नहीं हो सकता, तो हम महिला और पिता को छोड़ देंगे। मादा और महिला के बीच में संबंध होगा, तो ये यदि महिला का डायग्राम होगा, मान लीजिए हमने महिला का बनाया, तो महिला, जितने भी महिलाएं होते हैं वो सब क्या होते हैं, मादा कहलाते हैं। तो ये मादा का हो जाएगा, और पिता का अलग डायग्राम बन जाएगा। ये पिता का डायग्राम हम बना दिए। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किसी सांकेतिक भाषा में
DAC को PAI लिखा है, DAC को PAI लिखा है, तो CBE को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए 4 नंबर को क्या किया, ये 16 में कन्वर्ट किया, 4 नंबर को 16 में कन्वर्ट किया। कैसे? ये 4 नंबर पे होता है और ये 16 नंबर पे होता है, तो 4 चौकी 16। मतलब यहाँ पे कितना आसानी से समझ में आ गया तुरंत कि यहाँ 1 नंबर को 1 नंबर में ही 3 नंबर को 9 नंबर में कन्वर्ट किया, तो ये संभव है। 4 में यदि हम 12 जोड़ेंगे तो 16 होगा, लेकिन 1 में 12 जोड़ने से 1 होगा? नहीं, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये 9 हो गया, ये 9 है, हम यहाँ पे क्या किए कि 4 का स्क्वायर कर दिए हैं, मतलब इसका स्क्वायर बराबर ये, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 और 3 का स्क्वायर बराबर 9। हमने कोड ढूंढ लिया, हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हम पैटर्न ढूंढ लिए, उसी पैटर्न पे CBE का ज्ञात करेंगे। C 3 नंबर, B 2 नंबर, E 5 नंबर। 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 9 में कौन आ रहा है? I आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 पे कौन आ रहा है? D आ रहा है 4 नंबर पे। 5 का स्क्वायर 25, 25 नंबर पे कौन आता है? Y। हमने IDY आंसर ढूंढ लिया, IDY जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? देखिए, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा वह कौन सी संख्या है? तो ये संख्या है क्या? पहले वो तो हम ग्रुप बना के समझेंगे कि संख्या है क्या। संख्या जो है यहाँ पे, ये संख्या 9 1 3 9 1 3 1 2 3 4 4 4 का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि 3 से शुरू है और 1 पे यहाँ भी लास्ट हो रहा है, 1 पे यहाँ भी लास्ट हो रहा है, तो 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ 3 लेटर, यहाँ भी 3 लेटर, तो तीसरे स्थान पर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे स्थान पे हमको खाली जगह 6 है, तो यहाँ दूसरे स्थान पे 6 हो जाएगा। हमने 2 कॉलम को भर लिया, 3 6 9 1 3 6 9 1 3 6 9 1, हमने 6 6 1 9 3 9 से इसका ग्रुपिंग कर दिया, श्रृंखला को भर दिया। अब ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां और तो बताएं दाएं से। देखिए ये बहुत आसान है, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। प्रश्न दिया है बाएं से 25वां, इधर लेफ्ट साइड से ये 25 नंबर पर है, तो राइट साइड से ये कहाँ पे बैठी होगी? तो राइट साइड, और बच्चे की कुल संख्या 55 दिया हुआ है, तो इसी 55 में नहीं, वहाँ पे इधर से भी बैठेगा, दो इधर से जोड़िए या इधर से जोड़िए, कुल 55 कुर्सी लगे हुए हैं, बच्चे की संख्या मतलब बैठने का जगह। 55 कुर्सी में 25वां स्थान इधर से है, तो इधर से कितना हो जाएगा? 25। 55 में से हम 25 को घटा लेते हैं, 55 में से 25 को घटा लेते हैं, 25 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 5 में से 2 गया 30, और एक कुर्सी एक्स्ट्रा है जो उसको हम जोड़ते हैं 31। इधर से ये कौन सा स्थान पे है? 31वां स्थान पे है, इधर से 31वां स्थान पे है। इसको इसे नहीं ज्ञात करके दूसरा तरीका एक और है जो हम ज्ञात करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि कुल विद्यार्थी की संख्या हमेशा ज्ञात करना है, तो कुल विद्यार्थी बराबर होता है दाएं से यदि दिया हुआ है जोड़ बाएं से घटे 1, बस कुल विद्यार्थी यहाँ 55 आपके लिए दिया हुआ है प्रश्न में, और दाएं से हमें ज्ञात करना है, तो दाएं को ऐसे रख देंगे, बाएं से 25 प्राप्त है, 25 में से 1 घटा लेंगे 24, और 55 ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे -24 हो जाएगा, -24, और दायां हमारा ज्ञात हो गया।
अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 5 में से 2 गया तो 31। हमने वही निकाला, वहाँ भी दाएं से हमारा आंसर 31 नंबर पे हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। y का मान 50 है, y का मान 50 है, DDA का मान 18 लिखा है, तो हैक का मान देखिए y होता है 25 नंबर पे और कोड हमारा 50 दिया हुआ है, तो 50 का मतलब 25 को 2 से गुना किए हमने कोड ज्ञात कर लिया। क्या यही पैटर्न इसके साथ लगा हुआ है? तो 4, ये भी 4 और ये भी 1, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, ये भी 8 और ये 1 का 1। अब जोड़ते हैं 8 दूनी 16 और 2 से गुना करेंगे तो 2, 8 दूनी 16, 2 18। देखिए हमारा कोड प्राप्त हो गया। बस सेम पैटर्न हम यहाँ पे लेंगे। आइए 8 नंबर पे होता, ये 1 नंबर पे, ये 11 नंबर पे। तो 8 को जब 2 से गुना करेंगे हम पैटर्न के हिसाब से 16, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22। तो हम इस तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4 6 10, 2 1 3 1 4 40। हैक का कोड क्या हो जाएगा 40, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? एन का संबंध क्यू के साथ, अच्छा एन 14 नंबर और ये क्यू 17, मतलब +3 है। एन +3 है, क्यू 17 और ये 20, यहाँ भी +3 का है, मतलब +3, ये 20 और ये 23 +3, तो 23 3 क्या हो जाएगा 26। 26 का मतलब जेड हो गया। जेड वाला हमारा ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, हम इसके आगे एग्जाम में नहीं जाएंगे, हमारा आंसर यहाँ से ही निकल गया। हम अगले आंसर प्रश्न पे जाएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत का संबंध नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ होगी? ऑप्शन में काठमांडू दिया हुआ है, तो बस हमारा सीधा भारत का संबंध नई दिल्ली से राजधानी को लेके है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और इसका प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण को क्रम में दर्शाता हो। ये कुछ समय के बारे में बताया हुआ है, तो समय का सबसे छोटा रूप सेकेंड होता है, तो सेकेंड हमारा खत्म। सेकेंड के बाद हो जाएगा 5 नंबर मिनट, मिनट के बाद होता है घंटा, 1 नंबर घंटा। उसके बाद हमारा क्या होगा? घंटा के बाद दिन, कई घंटे मिलके दिन बनते हैं, 4 नंबर। उसके बाद दिन के बाद सप्ताह बनते हैं और सप्ताह के बाद महीने बनते हैं। हम इसको सजा लिए, तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा दिख रहा है 35 14 62। कहाँ दिख रहा है? 35 14 62। यह ऑप्शन 10 का है 35 14 62 ऑप्शन हमारा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ये टाइप होगा 35 14 62, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए पैटर्न के हिसाब से हमारे आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह का ढूंढना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। ये टॉप 20 प्रश्न जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। ये आपके कई एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपके यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं, आपके आरपीएफ में भी पूछे जाते हैं, बहुत ढेर सारा एसएससी में पूछे जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम हैं जो इस तरह के प्रश्न आपके आते ही हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो कैसे ज्ञात करेंगे? 27, उससे पहले हम पैटर्न ढूंढेंगे कि इसमें पैटर्न आखिर लगा हुआ क्या है। 27 यहाँ पे कैसे लाए? 5 और 2 को जोड़ने से 7 होता है, और 7 को 7 की 7 चौके 28 होता है। 7 को 4 से गुना कर दें, मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो 7,
और उसको 4 से गुना कर दिए तो 28, 28 में से 1 घटा दिए तो 27। क्या यही पैटर्न इसके साथ है? 12 छक्के 72 और 72 में 1 घटा लेंगे तो क्या 1216 आएगा? नहीं। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ पे जोड़ का नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे जोड़ के जगह पे? अब जोड़ के जगह पे हम लगाएंगे दूसरा पैटर्न। अब हम 5 में से 2 घटा के देखते हैं। इसमें से इसको घटा लेंगे, 5 में से 2 घटा लिए तो 3, और 3 का क्यूब कर लेते हैं तो 27 हो जाता है। देखिए ये 27 हो गया। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। उसी प्रकार 12 में से 6 को घटा लेंगे, 12 घटे 6 तो हमारा 6 आएगा, और 6 का क्यूब कर लेते हैं तो 216 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 216 दिया हुआ है। यही सेम पैटर्न हम 10 और 7 के बीच में भी लगाएंगे। 10 में से 7 घटा लेंगे तो 3, और 3 का क्यूब जब करेंगे तो 27। यहाँ पे 27 है। बस यहाँ भी वही करेंगे। 8 में से 3 घटा लेंगे क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, तो 8 में से 3 घटा लेंगे। 8 में से 3 घटा लिए तो कितना हो गया? 5, और 5 का क्यूब कर लेंगे तो 125। हम इसका पैटर्न निकाल लिए कि 5 का क्यूब 125। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए 125 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी समान रूप से देखिए समान रूप से दिख रहा है, बड़ी संख्या दी गई है। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, और ये विषम, ये विषम, ये विषम। मतलब इसमें विषम संख्या दिया हुआ है, बाकी तीनों सम संख्याएं हैं। बाकी तीनों सम संख्या है, और ऑप्शन डी हमारा विषम संख्या है। तो इनमें से भिन्न यही हो जाएगा। जो उस समय आपके दिमाग में आके आंसर ढूंढ ले, बस वो करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य नाम का लड़का है और कपिल की तरफ इशारा करते हुए कहा उसके पिता, मतलब कपिल के पिता, कपिल के पिता के पिता, इनका भी एक पिता है, पिता के पिता, ठीक है, की बेटी, पिता के पिता की बेटी, ये बेटी हो गई। एक पुष्प नीचे, की बेटी के पति हैं, मतलब कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि इनकी ये पति हैं, ये पति पत्नी है, ठीक, ये पति है इस बेटी की। अब प्रश्न में दिया हुआ आदित्य के पिता का कपिल। अब यहाँ प्रश्न में पूछा क्या गया है कि आदित्य के पिता का कपिल से, तो कपिल कौन हुआ? कपिल ये हुआ। कपिल का आदित्य के पिता का कपिल की माता से, कपिल की ये पिताजी है, कपिल का ये पिताजी हो जा है, और कपिल की ये माता है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, ये माता हो गया। तो प्रश्न में पूछा है आदित्य के पिता का कपिल की माता से, तो आदित्य के पिता कौन हुए? आदित्य का पिता, आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के बेटी के पति हैं, तो मतलब बेटी के पति ये हो गए, ये नहीं, बेटी के पति ये हो गए, ये हो गए, तो ये इसका भाई बहन हुआ। ये क्या हो गया? इसका ये भाई हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। यदि स्टार का अर्थ गुना है तो स्टार की जगह हम क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। स्टार कहाँ है? कट कीजिए और वहाँ गुना डाल दीजिए। डॉलर का अर्थ जोड़ है तो डॉलर जहाँ पे होगा उसको कट कर देंगे और वहाँ पे हम जोड़ रख देंगे। हैच का अर्थ भाग है, हैच जहाँ पर है, हैच यहाँ पर है, वहाँ पे भाग रख देंगे। कॉपीराइट का अर्थ माइनस है, कॉपीराइट को कट करेंगे और माइनस रख देंगे। सारा रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 360 भागा 24 जोड़
56 गुने 5 घटे 48। सॉल्व कीजिए। 24 से जब भाग देंगे हम तो 24 दूनी 48 और 4 चौके 24 से जब इसको भाग लगाएंगे, 24 से भाग लगाइए 360 में तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। जोड़ 56 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 25, 3 28, 280 घटे 48। अब हम क्या करेंगे 280 में 15 को जोड़ेंगे तो 5 8 1 9 2 का 2, 295 में 48 घटा लेंगे, 15 में से 8 गया, 8 7 15 और 8 में से 4 गया तो 4, 2 का 247। कितना आंसर हो गया हमारा 247, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन को पढ़िए ठीक से और उसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए, सभी बोतलें पेंसिल हैं। जितने भी बोतल हैं, पहले बोतल का डायग्राम, ये सब क्या है पेंसिल है, पेंसिल बना दिए। कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। अब यहाँ पे स्कूल का जब बनाएंगे तो कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है का डायग्राम हमने कटिंग करके डाल दिया। मेरा डायग्राम कंप्लीट। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कोई बोतल स्कूल नहीं है। कोई बोतल सही में नहीं है। कोई ऐसा बोतल है जो स्कूल के अंदर है, नहीं है। यह नहीं है तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। दूसरा निष्कर्ष है कोई स्कूल बोतल नहीं है। कोई स्कूल भी ऐसा है जो बोतल के आस में नहीं है, तो यह भी निष्कर्ष हमारा सही बता रहा है। तीसरा दिया हुआ है निष्कर्ष कुछ पेंसिल स्कूल है। कुछ पेंसिल, पेंसिल यहाँ पर है, कुछ पेंसिल कहाँ, पेंसिल तो स्कूल में है ही नहीं। कुछ भी भाग, कोई भाग नहीं, कोई भाग नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा। इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो हम निष्कर्ष दिया है कुछ पेंसिल स्कूल है वह नहीं होगा। और ये ऑप्शन निष्कर्ष 3 हमारा सही नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया, निष्कर्ष 2 ही सही हुआ। तो अनुसरण 1 और 2 करता है केवल, वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार, देखिए सी प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान हमें ज्ञात करना है। सी 3 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे तो +5 है। ओ 15 नंबर पे और टी होता है 20 नंबर पे, इसमें भी +5 है। और ये ओ में भी +5 है। लेकिन एल को जब हम ओ को इससे जोड़ते हैं तो एल होता है 12 और ये होता है 15, ये +3 ही है। यहाँ पे हमने पैटर्न क्या ढूंढा कि +5 +5 +5 के बाद लास्ट वाला अक्षर +3 है, तो वही करेंगे हम। +5, 18 5 23, 18 8 5 13 23 होता है डब्लू, फिर यहाँ पे डबल टी और ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +3 मतलब 20 3 23 नंबर पे होता है डब्लू। और अच्छा यहाँ पे 18 5 23 डब्लू डबल टी डब्लू ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता है। इस पे गौर कीजिएगा, बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, 2 तरह के प्रश्न आपके डाले जाएंगे। अब इस अंक समूह में देखते हैं कि यहाँ पे 7 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 6 भी है। इसका मतलब 2 भी है, 2 भी है, बनेगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। 8 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, ये भी बनेगा। 6 है, 7 है, 4 नहीं है। देखिए 4 इस संख्या में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारा नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन
सी हो जाएगा। हमें यही ढूंढना था, कौन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। जब इस कागज को खोलेंगे ऊपर के भाग में इसे खुलेगा, ये तीर का निशान यहाँ पे रहेगा और ये 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा। जब इस पार्ट खोलेंगे, हम इस पार्ट खोलेंगे कागज को, तो ये तीर का निशान इधर भी आ जाएगा, 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो कुल तीर की संख्या हमारा ये वाला 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए 8, 4 इधर 4 इधर, लेकिन ये ऑप्शन ए में 4 तो 6 ही है, इसमें 8 है तो ऑप्शन बी होना चाहिए। इसमें 6 ही है, सी नहीं होगा, इसमें 4 ही है तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब जेड जब हमारा बनेगा तो जेड ऐसे बनेगा, जेड हमारा जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार का जेड यहाँ पे नहीं है, सीधा जेड है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ भी सीधा, ओ ये तो यहाँ बनेगा, यहाँ सीधा जेड है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे टेढ़ा जेड है तो ऑप्शन सी हमारा जो हमने बनाया है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरह के जब कटिंग हो तो उसमें हम पार्ट लिख देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। कुल पार्ट की संख्या लिखते हुए 1 2 3 4 और जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 1 10, कुल 10 कुल 10 कुल 10। कुल त्रिभुज की संख्या 10 20 10 30। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कुल त्रिभुज की संख्या 30। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।